फ्रेंड्स, वेलकम टू लिस्टर लर्निंग। और आज हम देखने वाले हैं होमोनेम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स के बीच का डिफरेंस। आपने देखा इन तीनों वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है होमो। होमो का मतलब होता है सेम। शुरू करते हैं वीडियो होमोफोन्स से। होमोफोन्स मतलब, फोन्स मतलब होता है साउंड। ओके, तो होमोफोन्स मतलब हुआ सेम साउंड। तो कोई भी वर्ड जिसकी स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन उसका साउंड आप उसको प्रोनाउंस सेम तरीके से करते हैं, वो कहलाते हैं होमोफोन्स। पर कुछ एग्जांपल्स हैं होमोफोन्स के। टू, टू एंड टू, देयर, 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 मेल, मेल, नाइट, नाइट, बी, बी, बाय, 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 सेंट, सेंट एंड सेंट। तो यहाँ पे ये सेंट जो है वो एक कॉइन होता है। वन कॉइन, वन सेंट, इट्स लाइक एक पैसा। सेंट इज सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर और स्मेल, एंड सेंट इट्स पास्ट फॉर्म ऑफ सेंट। डियर हिरन को बोलते हैं, एंड डियर लव्ड वंस। आई एंड आई, हेयर, एंड हेयर एक रैबिट की तरह का एक एनिमल होता है, उसे कहते हैं हेयर। हील, 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 ये जो हील है ये ही विल का कॉन्ट्रैक्शन है। हियर, हियर, होल, होल मतलब छेद, होल मतलब पूरा, कंप्लीट, इंटायर। नॉट मतलब गठान, नॉट मतलब नहीं। न्यू, ये पास्ट फॉर्म है नो का, नो मतलब जानना, एंड न्यू मतलब नया। मैरी, मैरी मतलब वेडिंग। मैरी मीन्स हैप्पी, जैसे आप क्रिसमस पे विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस की जगह आप मैरी क्रिसमस कहते हैं। पोल, डंडा, एंड पोल मतलब कि ओपिनियन और लोगों का कलेक्टिव ओपिनियन। 8 नंबर, 8 इज पास्ट ऑफ ईट। होमोफोन्स के को हम किसी सेंटेंस में किस तरीके से फॉर्म करते हैं, और उनके दोनों का साउंड सेम है, फिर भी उनके मीनिंग सेंटेंस में किस तरीके से अलग अलग आते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे। आई हैव 1 एप्पल, ही हैज़ 2 मैंगोज, आई वॉन्ट 2 मैंगोज टू। तो यहाँ पे होमोफोन्स क्या है, नंबर 2 एंड 2, मुझे भी 2 मैंगो चाहिए। Be aware, here is a bee nest. B and B हमारे homophones है। I visited to an eye doctor. I and I. There is only one hole in whole wall. Hole means छेद, hole means entire wall, पूरी wall पर एक छेद है। The knot in yarn is not easy to open. yarn में लगी जो knot है वो बहुत easily open नहीं होगी। I knew that you get a new car soon. I knew that you will get a new car soon. तो ये हमारा हुआ होमोफोन्स। अब हम बढ़ते हैं होमोग्राफ्स की तरफ। होमो का मतलब होता है सेम, और ग्राफ्स का मतलब होता है राइटिंग, मतलब कि आपने किसी चीज़ को लिखा है, सेम तरीके से लिखा है। ठीक है, तो सेम स्पेलिंग, ग्राफ्स में समझ लीजिए कि स्पेलिंग है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो होमोग्राफ्स सेम स्पेलिंग। ओके, तो सेम स्पेलिंग होगी और डिफरेंट मीनिंग होगा, और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होगा। उन वर्ड्स का जिनकी स्पेलिंग सेम है पर मीनिंग अलग है, उनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग तरीके से होगा। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल सेंटेंस देखेंगे। बो, बाव, बो मीन्स बो एंड एरो में जो बो यूज़ होता है वो। बाव मीन्स जब दो लोग आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, झुक कर रिस्पेक्ट देते हैं, उसे कहते हैं बाव। लिव, लिव एंड लाइव। विंड, वाइंड। अब विंड की स्पेलिंग सेम है लेकिन उसे दोनों अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कैसे करते हैं। विंड मतलब हवा, वाइंड मतलब रैप अप करना। मिनट, मिनट, एंड माइन्यूट मतलब कुछ बहुत टाइनी चीज़ जो होती है उसे कहते हैं माइन्यूट। टीयर,
टीयर मतलब आँख से आंसू आना, वो टीयर। एंड टेयर, टेयर मीन्स फाड़ देना, किसी चीज़ को फाड़ देना, उसे कहते हैं टेयर। तो आपने देखा स्पेलिंग सेम है, इनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और मीनिंग तो बिल्कुल भी अलग। के कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ पर है। जॉन लिव इन कैलिफोर्निया, ही हैज़ मैनी लाइव एंड डेड प्लांट्स। तो यहाँ पे दो लिव एंड लाइव, ये होमोग्राफ्स हैं, इनके साउंड अलग है, स्पेलिंग सेम है, लिखे सेम तरीके से गए हैं, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है और मीनिंग अलग है। वेट अ मिनट, द कट इज़ वेरी माइन्यूट। वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, ये जो कट लगा है ये बहुत छोटा सा है, ओके, टाइनी कट है। अब हम पढ़ते हैं होमोनेम्स की तरफ। होमोनेम्स में होमोग्राफ्स और होमोफोन्स दोनों की तरह वो एक्ट करते हैं। उसमें स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल पाम, पाम मतलब ये आपका हाथ का जो हिस्सा है, आप इसे कहते हैं पाम। और एक तरीके का ट्री होता है, पाम ट्री होता है, वैरायटी ऑफ ट्री। रिंग, रिंग एक साउंड होता है, जैसे आपके फ़ोन की रिंग, डोरबेल की रिंग, ओके। और एक ज्वेलरी जैसे कि रिंग, जिसे हाथ में पहना जाता है। बैट, एक वुडन प्लेइंग इक्विपमेंट जैसे क्रिकेट का बैट। और एक नॉक्टर्नल एनिमल जो कि उड़ता है, फ्लाई करता है, वो भी, उसे भी बैट कहते हैं। तो इनमें प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल अलग है। पार्क, पार्क मीन्स अ गार्डन, अ स्पेस टू कीप द कार्स, जहाँ पर आप कार को खड़ा करते हैं अपनी, उसे कहते हैं पार्क या पार्किंग। किसी को एडमायर करना, किसी के काम को एडमायर करना, उसे जैसे आप किसी एक्टर के फैन हैं। एन एयर ब्लोइंग डिवाइस, जिससे हवा आती है, जिसे हिंदी में कहते हैं पंखा, इंग्लिश में उसे कहते हैं फैन। काइंड, काइंड मीन्स जेंटल, बहुत दयालु। एंड काइंड मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले, सेम काइंड ऑफ पीपल, सेम काइंड ऑफ फ्रूट, ओके, एक सी कैरेक्टरिस्टिक, जिसके गुण एक से हैं, वो, उसे भी हम काइंड कहते हैं। कैन, जार या किसी भी तरीके की बर्नी, उसे कैन कहते हैं। और एक वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब, जिसे कैन कहते हैं। राइट, राइट के तीन मीनिंग है, सेम स्पेलिंग के साथ तीन मीनिंग है। राइट मीन्स ट्रू या करेक्ट, मोरली गुड, एंड अ साइड लाइक लेफ्ट और राइट। तो स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग है। डेट, डेट है डे ऑफ द मंथ, डेट होता है। एक फ्रूट होता है, पाम ट्री का जो फ्रूट होता है उसे कहते हैं डेट। और किसी तरीके की इंगेजमेंट, सोशल या रोमांटिक इंगेजमेंट, उसे कहते हैं डेट। अब हम इन तीनों को एक चार्ट में देखेंगे, तीनों, ताकि आपको इनका डिफरेंस समझ में आए। होमोनेम्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। तो जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है एंड मीनिंग डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं होमोनोम्स। होमोग्राफ्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। होमोफोन्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन और मीनिंग डिफरेंट होता है। ये आज हमने देखा होमोनेम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स के बीच का डिफरेंस। अगर आपको इन तीनों में से किसी के भी जो एग्जाम्पल मैंने दिए उसके अलावा कोई एग्जाम्पल आ रहे हैं याद, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। और अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है ओल्ड स्टाइल लर्निंग। थैंक यू।